गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुरुकुल कोचिंग सेंटर की तरफ से मिस्टर बायोलॉजी की क्लास में नीरज सर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोगों को हार्मोन्स के बारे में हमने कई क्लासेज बताए और पढ़ाए। बहुत सारे हार्मोन्स हमारे ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते रहते हैं और उन हार्मोन्सों का ढेर सारा काम होता है, जिस पर अलग अलग बहुत सारे क्लासेज हमने बनाए हैं और पढ़ाए भी हैं। आज हम लोग सबसे एक इंटरेस्टिंग हार्मोन्स का चर्चा करेंगे और ये इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि शायद ही आप सभी लोग इस हार्मोन्स के बारे में कभी सुने हैं। हम लोग बात करते हैं लव हार्मोन्स की, साइंस ऑफ लव हार्मोन्स। हम सभी प्रेम करते हैं, कोई किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और कोई किसी से खूब प्यार करता है। कभी किसी को देखते ही दिल की घंटी बज जाती है, दिल के कोने में गुदगुदी होने लगती है और मन में उत्साह भर जाता है और बार बार उसी को देखने का मन करता है और दिल गाना गाने लगता है। एक्चुअल में बच्चे जिसको कहते हैं प्यार करना, तो वास्तव में ये प्यार क्यों कोई किसी कर लेता है। लोग कहते हैं ना कि किसी में या किसी का इसमें दोष नहीं होता है, हम यूं ही उनसे प्यार कर बैठे। लेकिन वास्तव में कोई किसी से यूं ही प्यार नहीं कर बैठता है। कोई किसी से नफ़रत करता है तो यूं ही नहीं करता है, या किसी से प्यार होता है तो भी यूं ही नहीं होता है। इन सब के पीछे काम करता है हार्मोन्स। तो आइए हम उन हार्मोन्सों के बारे में बात करेंगे जो प्यार करने वाले होते हैं, जिनको लव हार्मोन्स कहते हैं। तो लव हार्मोन्स सबके अंदर कभी न कभी ज़रूर बने होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि लव हार्मोन्स बनते कैसे हैं। इश्क, मोहब्बत, प्यार, खुशनुमा एहसास हमें कब कैसे होने लगता है, तो हम लव हार्मोन्स पर आज चर्चा करेंगे। लव हार्मोन्स क्या है और कैसे निकलते हैं। देखिए, आमतौर पे आज के समय में प्यार और आकर्षण में हम अंतर नहीं कर पाते हैं। हम आकर्षण को ही, अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लेते हैं और वास्तव में जो अट्रैक्शन होता है, जिसको फर्स्ट साइड लव कहते हैं, किसी को देखते ही उससे प्यार कर बैठना, देखते देखते ही प्यार कर लेना, तो ये जो देखते देखते प्यार हो जाता है, ये फर्स्ट साइड लव है। अब होता क्या है, देखो प्यार कैसे होता है किसी को। तो देखिए, आम तौर पे जब हम किसी को देखते हैं तो हमारी आंखें जब किसी को देखती हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी को हम देख रहे हैं और लव हार्मोन्स निकलने लगा। ऐसा नहीं है। भोजन नहीं है कि भोजन आते ही लार निकलने लगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हम किसी को 40 सेकेंड तक लगातार देखते रहें, यानी कोई ऐसा चेहरा हमारे सामने आ जाए जिसे हम 40 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक लगातार देखते रहें और कम से कम 20 सेकेंड से तो ज़्यादा ही लगातार देखें, तो जब हम किसी को 40 सेकेंड तक लगातार देखने लगते हैं तो फिर ये फर्स्ट साइट लव हार्मोन्स, जो अट्रैक्शन वाला है, ये निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कभी किसी को 40 सेकेंड से ज़्यादा मत देखिए। यदि किसी को आप 40 सेकेंड से ज़्यादा देखते हैं तो फिर भाई मामला गड़बड़ हो सकता है, आपको प्यार हो सकता है। और ये प्यार वास्तविक प्यार नहीं होगा, ये आकर्षण वाला प्यार होगा। उसके शरीर से, उसके हाव भाव से, उसके क्रियाकलाप से आप प्यार करने लगेंगे। तो सबसे पहला जो लव हार्मोन्स जो आपको 40 सेकेंड के अंदर प्यार करवाने वाला होता है, उसका नाम है EPA। उसका नाम है PEA। PEA का पूरा नाम होता है फिनाइल एथिलेमाइन। ये फिनाइल एथिलेमाइन एक हार्मोन्स तो नहीं है, हार्मोन्स की तरह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हमारा मस्तिष्क निकालने लगता है। और जैसे ही हम किसी को 40 सेकंड देखते हैं, वैसे ही फिनाइल एथिलेमाइन जो है, ये हमारे शरीर के मस्तिष्क में फैलने लगता है और एक और हार्मोन साथ में निकलता है जिसका नाम है डोपामाइन।
ये दोनों हार्मोन्स मिलकर आपस में एक कॉकटेल बना लेते हैं, और जैसे ही ये कॉकटेल बन जाता है हार्मोन्स का, फिर हम एक मैजिक की दुनिया में चले जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि प्यार करना, मोहब्बत करना, इश्क करना दिल की बात है, ये दिल का मामला है। तो याद रखिए, ये दिल का मामला नहीं है, दिल का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ये सारा का सारा मामला दिमाग का होता है। ये दिमाग में एक कॉकटेल बनता है, फिनाइल एथिलेमाइन का और डोपामाइन का। ये दोनों जब मिलकर एक केमिकल बनाते हैं तो अब हमारे ऊपर एक नशा सा छाने लगता है, जिसको कहते हैं लव मैजिक। उस लव मैजिक में अब हम उसी को देखना शुरू कर देते हैं, उसी की बातें करना शुरू कर देते हैं, उसी के ध्यान में रहने लगते हैं और बार बार उसी का नाम लेते हैं। वही हमें अच्छा लगता है, हमारे अंदर एक एनर्जी भर जाती है, खुशनुमा एहसास हो जाता है, एक टॉप ऑफ वर्ल्ड की तरफ हम चले जाते हैं। आज मैं ऊपर और आसमान नीचे वाली बात हमारे दिमाग में आने लगती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक लव मैजिक है, ये रसायन कुछ देर के लिए ही काम करते हैं। इसीलिए जो लव होता है, जैसे जैसे जिस व्यक्ति से आपको लव हुआ है, जब वह आपसे मिलने लगता है, आप उससे बात करने लगते हो, और जब आप उसे महसूस कर लेते हो, उसके साथ कुछ समय बिता लेते हो, तो फिर ये जादू धीरे धीरे मैजिक कम होने लगता है, यानी ये कॉकटेल धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर ये कॉकटेल पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क से ख़त्म हो जाता है, और फिर हमारे अंदर वह सारे एहसास ख़त्म हो जाते हैं, वह सारा प्यार ख़त्म हो जाता है, जिसको लोग कहते हैं कि लोगों ने हमें धोखा दे दिया। तो वास्तव में दिल ने नहीं धोखा दिया, दिल ने नहीं तोड़ा, मस्तिष्क का वो जो कॉकटेल बना था वह क्या हो गया, वो समाप्त हो गया। इसीलिए ध्यान दें, ये फर्स्ट साइड वाला जो लव है, इसके लिए जीवन जो है मत बर्बाद करिए, इसको देखकर मत किसी के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाइए, क्योंकि ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये प्यार था ही नहीं, ये तो केवल एक आकर्षण था। इसी में एक दूसरा और हार्मोन्स है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन वास्तव में तो मेल हार्मोन्स है, लेकिन ये दोनों में पाया जाता है, मेल फीमेल में। फीमेल में थोड़ा सा बहुत कम पाया जाता है, लेकिन मेल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये शरीर को देखकर आकर्षित करता है, ये शरीर के आकर्षण को बनाता है। जैसे आप देखोगे कि आमतौर पे जो लड़कियां होती हैं वह ज़्यादा लड़कों को देखकर आकर्षित उतनी नहीं होती जितना हर लड़का किसी को लड़की को देखकर आकर्षित हो जाता है। तो कारण ये है कि लड़कों में ये हार्मोन ज़्यादा होता है, इसीलिए लड़का किसी भी लड़की को देखता है तो उसे फर्स्ट साइड वाला लव हो जाता है, क्योंकि वह उसे जैसे ही 40 सेकंड तक देखता है, तो जैसे ही वह उसे 40 सेकंड तक देखेगा तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाता है। फिर वह उसके फिजिकल बॉडी को देखकर, उसकी आँखों को देखकर, उसकी स्माइल को देखकर या उसके अन्य अंगों को देखकर वह उससे लव कर बैठता है। लेकिन जैसा कि ये शारीरिक आकर्षण का प्यार होता है, ये भी बहुत क्षणिक होता है, लिमिटेड होता है, और कुछ देर के बाद ये भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे हम सबसे प्रमुख लव हार्मोन्स कौन है, वास्तविक प्यार करने वाला हार्मोन्स, जिसके लिए मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सारा लव या सारे प्यार करने वाले लोग झूठे फरेबी होते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चे प्यार करते हैं, जैसे हीर रांझा लैला मजनू। तो ये लोग डोपामाइन और फिनाइल एथिलेमाइन वाले नहीं थे, इनके अंदर सच्चा लव हार्मोन्स निकला था। और ये सच्चा लव हार्मोन्स, वास्तविक लव हार्मोन्स कौन सा होता है, तो इसका नाम है, बहुत ही प्यार से इसका नाम हम सुनेंगे, इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो ये जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स वास्तविक लव हार्मोन्स है, और इसी हार्मोन्स के कारण हमें वास्तविक लव होता है। ये हार्मोन्स जब निकलता है तो इसमें एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करता है। हार्मोन्स एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए कुर्बान होने की आदत, एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का, सब कुछ सेक्रीफाई करने का एक कंडीशन ये मन में लाता है। अपने प्यार के लिए ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। एक एहसास, एक मजबूती और एक मन में खुशनुमा एहसास कराता है ये हार्मोन्स लंबे समय तक बना रहता है, और ये व्यक्ति के न रहने पर भी उसके अंदर
मस्तिष्क में लॉन्ग टाइम तक ये काम करता रहता है। वह व्यक्ति हो या ना हो, फिर भी यह हार्मोन्स उस व्यक्ति के यादों में, उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करने के लिए हमें प्रेरणा देता रहता है। तो जो ऑक्सीटोसिन वाला हार्मोन्स है, ये वास्तविक हार्मोन्स होता है। और जब यह दो लोगों के बीच बनता है तो फिर ये लंबा चलता है। जैसे आप देखते हैं कि जब शादी होती है तो हमारे यहाँ रीति रिवाज था कि पहले लड़का लड़की नहीं एक दूसरे को देखते थे, नहीं जानते थे एक दूसरे को। तो जब वो एक दूसरे को न जानते थे, न देखते थे, तो इस प्रकार का न तो कोई डोपामाइन आया, न तो कोई फिनाइलेथिलेमाइन आया, न तो टेस्टोस्टेरोन आया। और जब दूल्हा दुल्हन यानी जो लड़की लड़के का विवाह हो जाता है और जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो फिर उनके अंदर धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलना शुरू होता है। और वह हार्मोन्स एक दूसरे के लिए ट्रस्ट लेकर आता है, विश्वास लेकर आता है। इस कारण उनका प्यार लंबा चलता है। तो ये थे लव हार्मोन्स। तो लव हार्मोन्स में पहला है फिनाइलेथिलेमाइन, दूसरा है डोपामाइन, तीसरा है टेस्टोस्टेरोन और अंतिम हार्मोन्स है इसको मेन लव हार्मोन्स कहते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपके अंदर कौन सा वाला हार्मोन्स है। ठीक है, तो आप लोग भी हमेशा ऑक्सीटोसिन वाले हार्मोन्स पर ही भरोसा करिएगा और जब भी किसी से रिश्ता बनाइए तो ऐसा बनाइए कि जो 7 जन्मों का हो। बहुत बहुत